जापान के पास ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी की उपलब्धियां हैं जो किसी और के पास नहीं है। इसीलिए आज हम आपको बताने वाले हैं जापान ने टेक्नोलॉजी का विकास कैसे किया। हाउ डिड जापान डेवलप टेक्नोलॉजी। लेकिन वीडियो में आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए क्योंकि आगे ऐसी वीडियो और भी आपको मिलती रहेंगी। जब भी जापान का नाम आता है तो सभी के दिमाग में जापान की छवि टेक्नोलॉजी के मामले में सबसे आगे रहने वाले देश के रूप में होती है। जापान सबसे विकसित देशों में से एक माना जाता है और बहुत कम ही देश ऐसे हैं जो जापान को टेक्नोलॉजी के मामले में टक्कर दे सकते हैं। प्राकृतिक आपदाओं जैसे भूकंप आदि जब आते हैं तो टेक्नोलॉजी की कोई भी ताकत ढेर हो जाती है। लेकिन फिर भी जापान एक ऐसा देश है जहां औसतन प्रति वर्ष करीब 1500 भूकंप आते हैं। लेकिन फिर भी यहाँ के घर इस तरह की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर बनाए गए हैं जिससे उन पर भूकंप का कोई असर नहीं होता। 1854 में जापान ने पश्चिमी देशों के साथ व्यापार संबंध स्थापित किया था। अपने बढ़ते औद्योगिक क्षमता के संचालन के लिए जापान को प्राकृतिक संसाधनों की आवश्यकता पड़ी, जिसके लिए उसने 1894-95 में चीन तथा 1904-1905 में रूस पर चढ़ाई किया। जापान ने रूस जापान युद्ध में रूस को हरा दिया। ये पहली बार हुआ जब किसी एशियाई राष्ट्र ने किसी यूरोपीय शक्ति पर विजय हासिल की थी। जापान ने द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्रों का साथ दिया, पर 1945 में अमेरिका द्वारा हिरोशिमा तथा नागासाकी पर परमाणु बम गिराने के साथ ही जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया। इसके बाद से जापान ने अपने आप को एक आर्थिक शक्ति के रूप में सुदृढ़ किया और अभी तकनीकी क्षेत्रों में सबसे ज्यादा विकास करने में उसका नाम अग्रणी राष्ट्रों में गिना जाता है। जापान दुनिया का केवल इकलौता देश है जिस पर परमाणु बमों का हमला हुआ है। जैसा कि आप जानते ही हैं, अमेरिका ने 6 और 9 अगस्त 1945 में हिरोशिमा और नागासाकी पर बम फेंके थे। फिर भी जापान ने पिछले 72 वर्षों में टेक्नोलॉजी का इतना विकास किया जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। जापान टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में दुनिया में सबसे आगे है। जापान की टेक्नोलॉजी का विकास करने की गति और ऊर्जा ऐसी है कि अगर इलेक्ट्रॉनिक्स या ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी में कुछ नए झरने हैं तो ये निश्चित रूप से केवल जापान से ही पैदा हो रहा है। इलेक्ट्रॉनिक्स विज्ञान और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में विश्व बाजार में जापान का सबसे बड़ा हिस्सा है। ये इन क्षेत्रों में अनुसंधान के लिए सबसे बड़ा बजट खर्च करता है, करीब 130 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक। जापान में शोधकर्ता 6,77,731 के आसपास है। एशिया में जापान एकमात्र देश है जिसे सबसे अधिक नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। ये सबसे बड़ा संकेत है जापान की टेक्नोलॉजी के विकास का। जापान दुनिया का एकमात्र देश है जिसमें सोनी, कैनन, पैनासोनिक, फुजित्सु, शार्प, हिताची, एनईसी, एप्सन और तोशिबा जैसी सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां हैं। इसके बाद होंडा, मज़दा, निसान, टोयोटा, निंटेंडो, मित्सुबिशी और सुबारू अन्य क्षेत्रों में भी दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों के रूप में जाना जाता है। जापान की नवाचार रसायन, रोबोटिक्स, ऑप्टिक्स, धातु और अर्धकंडक्टर के क्षेत्र में भी पाया जाता है। जापान की अमेजिंग क्वालिटी को इस तथ्य से समझा जा सकता है कि जापान में दुनिया में आधी से अधिक टेक्नोलॉजी रोबोट की है। इसका मतलब है कि उपलब्ध 7,42,500 रोबोटों में लगभग 4,02,200 दुनिया के सबसे बड़े मोटर वाहन निर्माताओं में से 6 जापान से हैं और दुनिया के 7 सबसे बड़े 20 अर्धकंडक्टर बिक्री कंपनियां हैं। रेल परिवहन में जापान में दुनिया की सबसे मोस्ट एडवांस ट्रेनें हैं जो कि